वहां पे जो नामर्द थे, शाहबाद डेयरी के जो नामर्द थे, तमाशा देखते रह गए। भाई उनकी बहन बेटी नहीं है क्या? तुम्हारी बहन बेटी नहीं है क्या भाई? मैं देश का एक आम आदमी होने के नाते, एक युवा होने के नाते मैं तो भैया मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि अगर केंद्र सरकार ने दिल्ली के अंदर जल्द से जल्द कोई कड़ा कानून नहीं बनाया ना, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं की, तो भाई साहब जो हाल इनका विधानसभा इलेक्शन में हुआ, जो हाल इनका एमसीडी इलेक्शन में हुआ, वही हाल 2024 में भी होगा भाई। एलजी साहब जिम्मेदार हैं तो भैया आप चूड़ी पहन लो फिर। अच्छा, चूड़ी पहन के दिखाओ कि मैंने चूड़ी पहन रखी है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। 40 चाकू मारे हैं, 40 नहीं बार रुके, गोद उसके दिया। बाद और पत्थर सुनो, फिर बंदा 40 चक्कू मारने के बाद में दोबारा फिर आता है लौट के, नहीं बराबर। फिर उसके लात मारता है, फिर पत्थर उठा के उसके सिर पे मार रहा। भाई हिम्मत तो देखो। केजरीवाल एक नंबर का हरामी है, ये देश को, ये दिल्ली को बर्बाद करने वाला ईमानदार आदमी है, एकदम हरामी, जनता के लिए झूठा, एकदम हरामी, झूठा, निकम्मा केजरीवाल है। केजरीवाल 10 लाख रुपए भाई मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा केजरीवाल को। अगर उनके घर में ऐसी घटनाएं हो जाए 10 लाख दे दूंगा, चुप हो जाओगे। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई थी कि एक नाबालिग लड़की, 16 साल के नाबालिग लड़की को एक मुस्लिम लड़के ने अपना धर्म छुपाकर, नाम छुपा करके 22 बार चाकू गोद के हत्या कर दी है। और राजनीतिक एक हत्याकांड पे, एक नाबालिग बच्ची की हत्या पे राजनीति कितनी कि राजनेता लोग, दिल्ली के तो अपने आप को बॉस कहते हैं, केजरीवाल साहब बोली लगाने को लग गए हैं कि 10 लाख रुपए परिवार को देंगे। केजरीवाल साहब, हम आपको ये कहेंगे कि 10 लाख रुपए परिवार को देने से अच्छा है कि अपनी कानून व्यवस्था सुधारें, अपनी सुरक्षा सुधारें। कि 10 लाख बच्चियों के एक हत्या पे 10 लाख, क्या आपके परिवार का कोई बच्चा मर जाता है, कोई बच्ची मर जाएगी, तो उस पर भी क्या आप 10 लाख की बोली लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, कभी नहीं लगाएंगे। केजरीवाल साहब जब ये सब बातें करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वो क्या बातें कर रहे हैं, उनके अंदर दिमाग है, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, जब तो भाई साहब मुख्यमंत्री बने हैं। तो ऐसी ऐसी बातें क्यों करना चाहते हैं वो जब कोई भी बात आती है तो सीधा एलजी के ऊपर ठेल देते हैं कि एलजी देखेगा एलजी। जब अधिकार की बात आती है दिल्ली की, कहती है ये मेरा अधिकार है, मैं दिल्ली का मालिक हूँ, मैं दिल्ली का बॉस हूँ। जब आप बॉस हो दिल्ली के, जब चुनाव आता है कहते हैं मैं दिल्ली का बेटा हूँ, वोट लेते हो दिल्ली के बेटे हो। जब किसी बच्ची को इंसाफ दिलाना हो तो 10 लाख रुपए दे के आप पल्ला झाड़ लोगे और कहोगे मुझे पता ही नहीं, एलजी देखेंगे। भाई जिम्मेदार नहीं, एलजी साहब जिम्मेदार है, कुछ कार्रवाई करें। एलजी साहब जिम्मेदार हैं तो भैया आप चूड़ी पहन लो फिर। अच्छा, चूड़ी पहन के दिखाओ कि मैंने चूड़ी पहन रखी है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। दिल्ली का मुख्यमंत्री चूड़ी पहन ले भाई। जब दिल्ली बातें कर रहे हैं। भाई साहब इसलिए कर रहा हूँ, जब उनके बस की नहीं है, पावर नहीं है उनके पास, या तो रिजाइन दे दे, या तो फिर अपनी गलती माने कि हमारे राज्य में हुआ है, हमारी गलती है, हम लोग असहाय, हम लोग नहीं कर पा रहे भाई, कानून हम नहीं स्थापना कर पा रहे। जब आप कोई भी बात होती है तो आप तुरंत कहते हो मेरी पावर हो गया उसको आप लोग जैसे क्यों जोड़ रहे हैं, एक प्रोपगेंडा क्यों बना रहे हैं, राजनीति क्यों कर रहे हैं बेटी के? हत्याकांड हो गया तो हो गया, कैसे हो गया? इसको राजनीति क्यों बना रहे हैं, धर्म विशेष से क्यों जोड़ रहे हैं? धर्म विशेष से भाई क्यों ना जोड़े, क्यों ना जोड़े? इसलिए जोड़ा जाएगा जब वो लड़का हाथ में रुद्राक्ष पहनता है, कलावा पहनता है और अपना नाम चेंज करता है, अपने इंस्टाग्राम पे महाकाल का भक्त बताता है, और उसका देखा गया तो वो उसका धर्म अलग है। कोई मुस्लिम व्यक्ति महाकाल का भक्त नहीं हो सकता? भाई साहब मुस्लिम व्यक्ति हो सकता तो बताते थे मैं मुस्लिम हूँ, बता दे, कोई बात नहीं है, भक्त अच्छी बात है, लेकिन बता तो सही कि मैं इस्लाम मानता हूँ, इस्लाम मेरा धर्म है। इस्लाम तुम्हारा धर्म है और पूजा महाकाल की करते हो और कहते हो कि मैं इस्लाम नहीं मानता। और उस लड़की को तुमने फंसाया, फंसाया और क्या किया, फंसाया उसके प्यार करते थे दोनों। प्यार तो लड़की करती थी, ये थोड़ी ना प्यार करता था। अगर ये प्यार करता तो क्या ऐसे चाकुओं से निर्मम हत्या करता? और दे रही थी, कह रहे धोखा कौन दे रही थी? धोखा दे दी तो तू ऐसे ही कर देगा किसी के साथ? कोई धोखा दे दिया, धोखे के देने के बाद तू ऐसे ही कर देगा, चाकुओं से उसको गोद देगा। और दूसरी चीज, वहां पे जो नामर्द थे, शाहबाद डेयरी के जो नामर्द थे, तमाशा देखते रह गए। भाई उनकी बहन बेटी नहीं है क्या? तुम्हारी बहन बेटी नहीं है क्या भाई साहब? डर खौफ चाकू का डर। अरे अकेले लड़के के लिए इतना खौफ, 2-3 लोग जुट जाओगे तो क्या तुम्हें भी मार देते चाकू 2-3 लोगों को? अगर इतना डरे हो तो घर में घुस के तुम्हें मार देगा चाकू, वहां पे रहना छोड़ दो, भाग जाओ वहां से, पलायन कर लो। अगर इतना डर है तुम्हें चाकू मार देता वो, तो पलायन करके भाग जाओ, वहां पे रहने का क्या हक है? वहां पे अगर पलायन करके भाग जाओ, जब वहां पे हिंदुस्तान के हो तो भाई डट के उसका मुकाबला करो।
ऐसे लोगों का मुकाबला करो हमारे आंखों के सामने। उनके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आती है, इतनी क्रूरता आती कहाँ से भरी जाती, कहाँ इनकी पाठशालाएं लगती? मदरसे की पैदाइश होते हैं ये लोग, इन्हें मदरसे में शिक्षा मिलती है कि इन्हें सिखाया ये जाता है। बहुत अच्छी तालीम मिलती है मदरसे में। तालीम ऐसी तालीम इन्हें मिलती है कि ये तुम्हारे काफिर है, मौका मिले तो इन्हें चाकुओं से घोंप दो। और यही तो मैंने कई बार कहा है, जो ये लोग कहते हैं कि मेरा अब्दुल्ला ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल्ला ऐसा नहीं है, सारे अब्दुल्ला एक ही जैसे होते हैं। हाँ, आप भी कह रही है मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, अब्दुल बहुत अच्छा है। भाई साहब एक ही जैसे होते हैं। और दूसरी चीज, हमारी बहन श्रद्धा के साथ आफ्ताब ने किया, उसको अभी तक न्याय नहीं मिला। श्रद्धा बहन को न्याय नहीं मिला, तो हम इससे क्या उम्मीद मिले कि इसे न्याय मिल जाएगा? मदरसे जिम्मेदार है, मदरसे की पैदाइश से इनके संस्कार में गलत नजरों से देखता है। यार कुछ भी बोल रहे हैं भाई, कुछ भी नहीं, इनका संस्कार यही है, इनको यही तालीम दी गई है। अगर नहीं दी गई होती तो किसी को भी जब नहीं सिखाता बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता थे, मदरसे में ऐसी शिक्षा क्यों देते? बंद करो मदरसा। में अच्छी शिक्षा मिलती है। एपीजे अब्दुल कलाम भी मदरसे से निकले के आए। नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम कभी मदरसे के पढ़े हुए नहीं थे। खुद कहते हैं मदरसे से पढ़ा हुआ हूं। मदरसे के पढ़े हुए नहीं है पत्रकार साहब। अगर मदरसे का पढ़ा हुआ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन नहीं बन सकता, नहीं बन सकता मिसाइल मैन। मदरसे का पढ़ा हुआ कभी मिसाइल मैन बन ही नहीं सकता। अब्दुल कलाम जी ने झूठ बोला कि मैं मदरसे से बोले नहीं है। अगर ऐसा स्टेटमेंट हो तो मुझे दिखा देना। जानकारी नहीं है, मैं और किसी से बात कर लेता हूँ। कैसे देखते हो साक्षी मर्डर केस? भाई उस लड़की के साथ में जो हुआ ना, 16 साल की लड़की, क्या उम्र होती है भाई 16 साल की लड़के की? कुछ भी उम्र, बच्ची थी, उसने अभी देखा ही क्या था। और 40 चाकू मारे हैं, 40 नहीं बार रुके, गोद उसके दिया। बाद और पत्थर। सुनो, फिर बंदा 40 चक्कू मारने के बाद में दोबारा फिर आता है लौट के, नहीं बराबर। फिर उसके लात मारता है, फिर पत्थर उठा के उसके सिर पे मार रहा। भाई हिम्मत तो देखो। और देखो, सबसे बड़ी बात ये है मेरे भाई कि मैं देश की जनता को भी वो करना चाहूंगा। जनता खड़ी होकर देख रही है यार। सबसे बड़ी बात तो देखियो है, माना कि इसमें पुलिस तो, चलो पुलिस तो बाद में आवे, पुलिस का काम तो हर बार का भैया बात कही, पुलिस तो टाइम पे मौजूद कहीं भी ना रहती। जिम्मेदार कौन है? हाँ, थोड़ी बहुत देश की जनता भी है, थोड़ी बहुत सरकार भी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। देखो, आज राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। बहुत बुरा हुआ है उस गरीब लड़की के तब साथ। होती है ना, तब इस गरीब लड़की के साथ ऐसा अत्याचार होता है। उसके बाद मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, एलजी साहब कुछ करे, मैं तो 10 लाख रुपए दे रहा हूँ। सुनो एक बात बताओ, आज से 3-4 महीने पहले एक और केस आया था दिल्ली में, श्रद्धा बहन का। उसके हुए थे 35 टुकड़े। तब भी दिल्ली की जनता को और आपको सबको पता है क्या काम हुआ था, कितना ट्रेंडिंग में चला था वो भी मामला, बहुत ज्यादा हाईलाइट रहा था। पर भाई साहब एक बात बताऊं, उसका भी, उस मामले का भी पता ना कुछ होया या ना होया। वो तो आराम से जेल की रोटी खा रहा, बढ़िया भाई। उसको तो वहाँ पे दूध मिल रहा है, मलाई मिल रही है, रोटी मिल रही है, मटर पनीर मिल रहा है। दिल्ली में सिलाई मशीन भाई, हाँ बहुत कुछ मिल रहा है वहाँ। यही तो गलत बात है। देखो, सीधी सी बात है। इसको मिला 10-20 लाख जिहादियों को, जो अपना भाई हीरा गुजराती और तिवारी भैया को जो मारा था, और उसके बाद भी और 2 को मारा था। कौन देता है जिहादी? केजरीवाल हरामी, कौन जिहादी? केजरीवाल एक नंबर का हरामी है। ये देश को, ये दिल्ली को बर्बाद करने वाला ईमानदार आदमी है। एकदम हरामी, जनता के लिए झूठा, एकदम हरामी, झूठा, निकम्मा केजरीवाल है। और एक कांग्रेसियों ने जो कानून बनाया ना, ये हमारे हिंदुओं का, आपकी गलत बात है। इतनी उम्र होगी, देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री को आप हरामी कह रहे हैं। हमारे हिंदुओं की क्यों हत्या हो रही? कारण के जिहादियों है ना, जिहादियों जो मदरसे पढ़ाई करके आते हैं ना, ये देश के लिए खतरनाक है। और उनको, सब लोगों को मदरसों से इतनी नफरत। मैं बता रहा हूँ, मदरसे से ये ऐसी पैदाइश होती है। और दूसरी चीज, जो ये लोग समर्थन करते थे पहलवानों के, आज वो कहाँ छुप गए? आज उनका ट्वीट किया, ओबीसी कहाँ छुप हरिद्वार गए हुए हैं, हरिद्वार। हाँ, ओबीसी भी गया क्या हरिद्वार? राहुल गांधी भी गया क्या? लड़की हूं लड़ सकती हूँ, वो भी गई हरिद्वार। हाँ, उद्धव ठाकरे भी गए क्या हरिद्वार? विदेश में गए, अखिलेश यादव भी गए, मायावती भी गई हैं। क्या कह रहे हैं? वो तो बैंकॉक गए हैं भाई। बैंकॉक भी देश का नाम करने गए ना। बैंकॉक में देश का नाम नहीं। अब एक बार बताओ, राहुल गांधी जितनी बार भी बाहर जा रहा है ना, देश की बुराई कर रहा है, देश का अपमान कर रहा है। इतने बड़े नेता को ये चीजें शोभा नहीं देती, ठीक है ना। और इसमें एक और इसमें एक बात और है, राहुल गांधी जितना देश के ऊपर उंगली उठाएगा, उतनी बार इस पार्टी का यही हाल होगा जो आज हो रहा है। क्यों हो रहा? पता है किसकी वजह से हो रहा? इसकी बेटियों के साथ ऐसे अत्याचार होते रहे तो बीजेपी का भी यही असर होगा। हाँ देखो, बिल्कुल देखो, ये देखो, दिल्ली की जो पुलिस है ना,
वो दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं आती, वो आती है केंद्र के हाथ में। तो भैया देखो, मैं तो सीधी सीधी बात बोलूंगा, अगर केंद्र सरकार ने कुछ कर दिया तो ठीक है, एक्शन ले लिया तो ठीक है। श्रद्धा मर्डर केस में भी कोई एक्शन नहीं लिया था केंद्र सरकार ने। एक या फिर केस होगा जब भी केंद्र सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ राजनीति। देखो, मैं देश का एक आम आदमी होने के नाते, एक युवा होने के नाते, मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि अगर केंद्र सरकार ने दिल्ली के अंदर जल्द से जल्द कोई कड़ा कानून नहीं बनाया ना, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं की, तो भाई साहब जो हाल इनका विधानसभा इलेक्शन में हुआ, जो हाल इनका एमसीडी इलेक्शन में हुआ, वही हाल 2024 में भी होगा भाई। देखो भाई, सीधी सी बात है, मेरे घर पे ना कोई आम आदमी पार्टी कुछ दे रही है, ना ही बीजेपी कुछ दे रही है। हम हैं खुद कमा के खाने वाले। बेटियों के साथ हो रहा है अत्याचार, आखिर कब तक सहेगा हिंदू? देखिए, जब तक इस पे कानून नहीं बनेगा लव जिहाद का, जो हम लोग कहते हैं कि लव जिहाद पे कानून बनना चाहिए, तो लोग हमारी बात का मजाक उड़ाते हैं, हंसी। भाई क्यों? कुछ दिन पहले तो एक बेटी को गाड़ी से घसीटा था कई किलोमीटर, वो कौन सा जिहाद था? हाँ, वो इंसानियत शर्मसार हुई थी, इंसानियत शर्मसार हुई थी, उसका भाई कोई समर्थन नहीं कर रहा है। हम लोग भाई सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम किसी को फंडिंग नहीं मिल रही हमें कि उसका समर्थन करेंगे। इसका जो समाज के लिए सही होगा, जो गलत होगा, उस पर हम जरूर अपनी राय देंगे। और दूसरी चीज, जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो क्या ये पुलिस उसका इनकाउंटर नहीं कर सकती? क्या उसको दामाद बनाएगी? संविधान से कार्रवाई करेंगे ना, कोर्ट कार्रवाई करेगा, ऐसे इनकाउंटर कर देंगे। संविधान से कार्रवाई करो तो आपको लटका दो फांसी पे। अभी कोर्ट फैसला सुनाएगा ना, आप सुनाएंगे फैसला? भैया, कोर्ट अंधा है क्या? कानून अंधा हो चुका है क्या? ताला लगा दो, तुम्हारे बस की नहीं है, ताला लगा दो न्यायालय पे, हम लोग न्याय कर देंगे, हम लोग कर देंगे न्याय। कानून को हाथ में लेंगे, कानून को अगर हाथ में लेना पड़ेगा तो लेंगे, हमें अपने समाज को इंसाफ दिलाएंगे। अगर कानून के बस की नहीं है तो हम लोग न्याय दिलाने के लिए बहुत है। कानून से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जज साहब, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबसे दरखास्त है कि इन आरोपियों के लिए जितनी सख्त सजा हो, अगर नहीं दोगे तो ये समाज को संदेश नहीं जाएगा। आए दिन ऐसी घटनाएं होगी और कानून अंधा बोलने में किसी को कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। इस पे जरूर कानून बनना चाहिए। सारी सरकारों को इस मामले पे संवेदनहीनता के साथ जरूर इस पे सोचना चाहिए कि ऐसी घटना समाज के लिए नहीं होना। दुख तो प्रकट करे, 10 लाख दे तो दिए। केजरीवाल 10 लाख रुपए भाई मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा केजरीवाल को। अगर उनके घर में ऐसी घटनाएं हो जाए, 10 लाख दे दूंगा, चुप हो जाओगे? 10 लाख रुपए की बात नहीं है, बात यह है कि ऐसी घटना होती है और ये लोग ट्वीट नहीं करते, इस पे ये लोग कोई वो नहीं बताते कि भाई ये घटना क्यों हो रही है। केजरीवाल साहब तो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, लेकिन इनको कहते कि एलजी देखेगा। अरे भाई, एलजी देखेगा तो इस्तीफा दे दो, एलजी देख लेगा। हम लोग तो भाई एलजी को ही बोलेंगे। यही है, केजरीवाल साहब इस्तीफा दे दो। एलजी साहब की जब सारी बातें एलजी साहब करेंगे तो आपको इस्तीफा दे देनी चाहिए, नहीं तो अपनी जिम्मेदारी लो। क्यों ना एलजी साहब इस्तीफा देके सारी जिम्मेदारी केजरीवाल साहब को दे दो? तो एलजी साहब इस्तीफा दे दो, एलजी साहब दे दो या केजरीवाल, दोनों में से इस्तीफा दोनों दे दो, नहीं तो उसको न्याय दो। गलती दोनों दिल्ली के मालिकों, दोनों को बैठ के फैसला लेना पड़ेगा कि ऐसी घटनाएं दिल्ली में नहीं होनी चाहिए। इससे इंसानियत शर्मसार होती है और ये लव जिहाद का पूरा मामला है। मैं कई बार बोला हूं कि ये लव जिहाद है और लव जिहाद है और ये लव जिहाद ही है।